अगर हम इतने ही समझदार होते तो आज ये हालात ना होते। हम अपने बच्चों को भी कुछ अच्छा सिखा रहे होते। अच्छा, जो हमारे माँ बाप। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज मैं एक बहुत ही ख़ास टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, क्योंकि वो बच्ची बहुत ख़ास है, तो इस वजह से टॉपिक भी ख़ास है। मैं अरफा करीम के बारे में आज बात करने वाली हूँ, और हमारे बच्चे हैं या वो बच्ची है तो एक ही बात है। तो आपने ज़रा गौर से मेरी बातें सुननी है, और आपने ये सोच के सुननी है कि आप अपने बच्चों के बारे में बात सुन रहे हैं। तो कहते हैं ना, दूसरे के बच्चों को भी अपना बच्चा समझें। तो अरफा जिनकी करीम जो कि 2012 में डेथ हो चुकी, बहुत ही ब्रिलियंट टैलेंटेड बच्ची थी। आपको पता होगा कि माइक्रोसॉफ्ट कंप्लीशन कोर्स में उनको सर्टिफिकेट मिला था, और सबसे कम उम्र होने की वजह से सिर्फ जस्ट वो 9 ईयर ओल्ड थी जब उसने माइक्रोसॉफ्ट कंप्लीशन कोर्स उसने किया। तो उसमें जस्ट 9 ईयर की वो बच्ची थी, और उसमें उसे अवार्ड मिला था, क्योंकि वो पहली पूरी दुनिया में, पूरी वर्ल्ड में वो पहली बच्ची थी जिसने इतनी कम उम्र में माइक्रोसॉफ्ट कोर्स कंप्लीशन अवार्ड उसने लिया। तो वो एक्सपर्ट थी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सपर्ट थी वो बच्ची, सिर्फ 9 साल की उम्र में। और फिर 10 साल बच्ची ने एरोप्लेन भी चलाया, एरोप्लेन भी फ़्लाई किया, और उसका भी उसे सर्टिफिकेट मिला। कैन यू बिलीव इट? जस्ट 10 ईयर ओल्ड बेबी ही कहेंगे उसको, छोटी सी बच्ची थी। तो इतनी ज़्यादा टैलेंटेड, इतनी ज़्यादा ब्रिलियंट बच्ची। और वो बस मुझे लगता है कभी कभी कि पाकिस्तान के नसीब में ही ऐसे बच्चे नहीं हैं। जैसे आफिया सिद्दीकी थी, बहुत इंटेलिजेंट थी वो, लेकिन वो भी आप सबको पता है कि क्या हुआ उनके साथ। और अरफा करीम थी, तो कहने को और देखने को तो ये एक नेचुरल डेथ कंसिडर की जाती है। तो बाकी तो अल्लाह को पता है, लेकिन ये नेचुरल डेथ कंसिडर की जाती है कि उसे फिट्स पड़ा था, जस्ट एक ही फिट्स पड़ा उसे, और फिर वो हॉस्पिटल पहुंच गई, हार्ट अटैक हो गया, और उसके बाद वो होश में नहीं आ सकी, कोमा में चली गई थी, और आफ्टर फ्यू डेज़ और वो बच्ची की डेथ हो गई थी। इतनी ब्रिलियंट बच्ची थी कि उससे बिल गेट्स ने ख़ुद मिलने की ख्वाहिश ज़ाहिर की थी, और वो बिल गेट्स से मिलने गई, और बिल गेट्स ने अपने 10 मिनट्स उसे दिए, और उसे अवार्ड भी दिया, और बहुत अप्रिशिएट किया। उसके बाद जनरल मुशर्रफ होते थे, परवेज़ मुशर्रफ, उनसे मुलाकात हुई। बेसिकली ये एक कर्नल की बेटी थी अरफा करीम, जो कि बहुत ही टैलेंटेड बच्ची थी। मैं बहुत इंस्पायर्ड थी उससे। मतलब अब उसको देख के ऐसे लगता है कि हम अपने बच्चों को, हम ये लगता है कि हमारे बच्चे इतने ज़्यादा ब्रिलियंट भी नहीं होने चाहिए, पाकिस्तानियों के बच्चे इतने ज़्यादा ब्रिलियंट भी नहीं होने चाहिए। उनको ख़तरा होता है ना, उनको उनकी जान का ही ख़तरा पड़ जाता है अगर वो बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइड ब्रिलियंट बच्चा निकल आए, तो फिर ऐसा होता है। अब पाकिस्तान के नसीब में ऐसा बच्चा नहीं है, हालांकि पाकिस्तान को ज़रूरत है ऐसी यूथ की, ऐसे बच्चों की। वो जस्ट 16 ईयर की थी कि उस बच्ची की डेथ हो गई थी। अच्छा खैर, ये तो नसीब की बात भी होती है, और ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में है, जितनी चाहे वो करे, जितनी ना करें। अच्छा, वो बच्ची पोएम्स भी लिखती थी, इतनी प्यारी प्यारी वो पोएम्स लिखती थी, यकीन नहीं आता था कि इतनी सी बच्ची इतना अच्छा लिख सकती है। कोटेशंस लिखती थी, वो शर्माती नहीं थी। एक तो बात सबसे फर्स्ट जो प्रायोरिटी होती है ना आपको कुछ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, वो शाइनेस होती है। शाइनेस जो है ना, वो बच्चे के कॉन्फिडेंस को मार देती है, और बच्चा कुछ भी नहीं कर सकता। अब जब बोल ही नहीं सकेगा वो बच्चा, क्या करेगा? तो उसने इस बारे में भी लिखा। देखिए, उसकी सोच इतनी बड़ी थी उस बच्ची की, कि उसने इस बारे में भी लिखा और समझाने की कोशिश की है कि अगर आप शाये रहेंगे आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे, आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो उसने क्या लिखा, उसकी जो कोटेशंस थी वो क्या थी? इफ़ यू वांट टू डू समथिंग बिग इन योर लाइफ, यू मस्ट रिमेंबर दैट शाइनेस इज़ ओनली द माइंड। मतलब अगर आप कुछ करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो आप ये याद रखेंगे जो शाइनेस है वो जस्ट आपके माइंड में है। If you think shy, you act shy. Yes. If you think confident, you act confident. ये बात बिल्कुल सही है। Therefore, never let shyness conquer your mind. जो शाइनेस है ना, वो आपके माइंड को कभी भी कंक्योर नहीं कर सकती, कभी भी फ़तह नहीं कर सकती, जब तक आप ख़ुद उसको फ़ील ना करें। अगर आप सोचते हैं कि आप कॉन्फिडेंट हैं, इफ़ यू थिंक कॉन्फिडेंट, यू एक्ट कॉन्फिडेंट, आप कॉन्फिडेंट ही एक्ट करेंगे। अब अगर आप शाइनेस फ़ील कर रहे हैं, आप शाइनेस ही एक्ट करेंगे, शर्माते ही रहेंगे, तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे। मतलब उस बच्ची ने इतनी बड़ी बात कह दी कि जैसा आप सोचते हैं ना, तो आपका एक्ट भी वैसा ही होता है। जैसे हम कहते हैं कि हम नेगेटिव सोचते हैं, तो हम एक्ट भी नेगेटिव करते हैं।
तो ये बात बिल्कुल सही है। जैसा हम सोचते हैं, जैसा हमारा माइंड हमें बताता है, हम एक्ट भी वैसा ही करते हैं। हम किसी के बारे में बदगुमान होते हैं तो हमारा माइंड हमें फिर उसी तरह से एक्ट करने पे मजबूर कर देता है। तो ये बात तो हकीकत है। वो एक छोटी सी बच्ची ये बात जो हम अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं सीख सके कि ऐसा भी कुछ है। हम इतने समझदार बनते हैं अपनी एज के हिसाब से कि हम बहुत समझदार हैं, हमें बहुत कुछ पता है, लेकिन इतने ही समझदार होते तो आज ये हालात ना होते। हम अपने बच्चों को भी कुछ अच्छा सिखा रहे होते। अच्छा, जो हमारे माँ बाप थे वो ज़रा पेंडू टाइप, जब बेचारे थोड़े बैकवर्ड थे, अगर पढ़े लिखे भी थे हमारे पेरेंट्स, हमारे दौर के, जो सबकी बात कर रही हूँ, हमारे ज़माने के पेरेंट्स, तो उनमें इतना ज़्यादा उनको अवेयरनेस नहीं थी कि बच्चे को कॉन्फिडेंट भी देना होता है। उनका ध्यान जस्ट हायर एजुकेशन पे होता है। हायर एजुकेशन दिला दें बच्चे को तो बस काम हो जाएगा, बच्चा फ़र्स्ट आना चाहिए। बाकी जो बीच में जो चीज़ें होती हैं ना, उन सब चीज़ों को हम छोड़ छाड़ देते हैं। मतलब कि जो बेसिक चीज़ें होती हैं, कंप्यूटर कोर्सेज़ हैं, लैंग्वेज कोर्सेज़ हैं, और भी बहुत सारे जनरल नॉलेज है, ये जस्ट हायर एजुकेशन नहीं है। देखें, इंडिया ने इतनी तरक्की की है ना, तो उन्होंने अपना एजुकेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनाया है, तो उस वजह से ही उन्होंने तरक्की की है। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, ये जस्ट हायर एजुकेशन पे अटका हुआ है और रट्टे पे और बस इसी चीज़ पे अटका हुआ है। इनको ये नहीं पता कि हमें बेसिक चीज़ें भी बच्चे को पहले सिखानी है और उसके बाद ही हमारा मुल्क आगे बढ़ सकता है। इसीलिए हमारा ये हाल है और फिर बच्चा रट्टाफिकेशन पे आ जाता है और बस इसी टाइप का हमारा एजुकेशन सिस्टम है। और हमारे माँ बाप भी इसी चीज़ पे खुश होते हैं कि हायर एजुकेशन, बस कि बच्चा जो है ना वो पढ़ना चाहिए, बच्चा अपनी क्लास में फ़र्स्ट आना चाहिए। ये नहीं पता कि बेसिक चीज़ क्या है, बेसिक जो एजुकेशन है वो क्या है। बच्चे को सिर्फ़ स्कूल की तालीम नहीं दिलवानी, बच्चे को और भी बहुत कुछ सिखाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, उनको मजबूत बनाने के लिए बहुत कुछ है। देखें, और भी बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, इतना ज़्यादा। आप थोड़ा सा दुनिया को एक्सप्लोर करें, चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे ना हम लोग, तो हमें समझ आ जाएगी। बस हम मुझ समेत सारे लोग यही होता है कि बस हायर एजुकेशन हो बच्चे के पास और ये हो फलाना ढिमकाना, तो बस सिर्फ क्लास में फ़र्स्ट आना है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आजकल कंपटीशन का इतना दौर है कि आपकी सोच है। हम बेसिक चीज़ों को देखेंगे ना, आगे लेके जाएंगे, तो हमारा पाकिस्तान खुद ही तरक्की करने लग जाएगा। हम अपने बच्चों को बेसिक एजुकेशन से आगे लेके जाएंगे तो हमारा पाकिस्तान खुद ही तरक्की करने लग जाएगा। ज़ाहिर सी बात है, हमारे बच्चे पढ़े लिखे होंगे, उनको काफ़ी चीज़ों की नॉलेज होगी, तो हमारा पाकिस्तान क्यों नहीं तरक्की करेगा। तो बस कमी सिर्फ इस चीज़ की है कि बेसिक एजुकेशन नहीं है। एजुकेशनल सिस्टम हमारा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं है हमारा एजुकेशनल सिस्टम, और इंडिया से हम बहुत ही पीछे हैं। उनका एजुकेशनल सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये होना चाहिए। बेसिक चीज़ ही हमारी ये है, हम बच्चे को पढ़ाएंगे तो वही तो हमारी आगे की फ्यूचर है। बच्चा ही तो हमारा फ्यूचर है। हमने थोड़ी ना बैठे रहना है। हमने तो चलो जो पढ़ा, जो किया, जो हमारे टाइम पे एजुकेशन थी वो ठीक थी, लेकिन अब हम आगे का जो टाइम है उसकी जो बेसिक नीड्स हैं, हमें उसको देख के आगे चलना है ना। अगर मैं अपना कहूँ, मैं तो कहती हूँ बच्चे को जिम भी सिखाएं, बच्चे को कराटे भी सिखाएं, और ख़ासकर लड़कियों को सिखाएं, और बच्चे को ये भी एजुकेशन दें। हर एजुकेशन होनी चाहिए, लेकिन मेरे बस में नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती। तो बस ये है कि अपने बच्चों से स्टार्ट करें, और हर बच्चे का यही बेसिक होना चाहिए, यही बेस होनी चाहिए, क्योंकि ये बच्चे भी हमारे हैं और ये मुल्क भी हमारा है। तो हम ही ने इसके बारे में सोचना है, और तो कोई तीसरा आके इसके बारे में ना सोचेगा, ना बताएगा, ना बोलेगा। तो हमें ख़ुद इसके बारे में अच्छा सोचना है। मुझे लगता है मैंने शायद काफ़ी बोर कर दिया आप लोगों को। ये लेक्चर ज़्यादा शायद लंबा खींच लिया है, बातें इतनी ज़्यादा थी। चलिए अब हरम की सुनते हैं। तो वो मेरी कज़न का कॉल आ गया था, वो खानपुर गई हुई है। तो ये अभी ये रुक ये देखें, ये है बस कैसे बताएं। और ये है लिप बाम। मैं हम लोगों को लगा दिखाती हूँ, ये अभी लिप तब ये टेंट आती है, ऊपर से मैं टेंट लगाती हूँ।
तो ये मैं ली थी हटअप, कहाँ आ गई? मुझे लगा टॉपिक ज़्यादा लंबा हो गया तो रिफ़्रेशमेंट होनी चाहिए, इस वजह से मैंने ना हरम का क्लिप लगा दिया। तो उम्मीद है आप लोग फ्रेश भी हो गए होंगे, और लेकिन ये टॉपिक भी फ्रेश ही था क्योंकि हमारे बच्चों के हवाले से था, हमारे अपने हवाले से था, हमारे मुल्क के हवाले से था। तो ये इसमें इतना कुछ बोरिंग था नहीं, बस समझने वाली बात थी, समझने वाले समझ जाते हैं। और दिल तो इंसान का बहुत कुछ करता है, और माँओं का दिल तो बहुत कुछ करता है, पेरेंट्स का दिल बहुत कुछ करता है, लेकिन होता क्या है कि हमारे बस में कुछ नहीं होता। जस्ट मसला यही है कि हमारे बस में कुछ नहीं होता, तो हम कुछ कर नहीं सकते। जो ऊपर लोग बैठे हैं, जो एजुकेशनल सिस्टम में हैं, वही कर सकते हैं, बाकी हम कुछ नहीं कर सकते, दुआ कर सकते हैं। तो बस दुआ करते हैं मिल के, और इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।